मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वे दिल्ली को खेलों की भी राजधानी बनाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ओलंपिक, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ और राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए की पुरस्कार राशि और सरकारी नौकरी देगी। आधुनिक स्टेडियम, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, पोषण के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। प्रयागराज स्टेडियम में खिलाड़ियों के साथ संवाद सत्र में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनका सपना है कि दिल्ली के खिलाड़ी ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करें। दिल्ली की खेल नीति को भी साझा किया। सीएम ने कहा कि पदक विजेताओं का दिल्ली सरकार पलके बिछाकर सम्मान करेगी। उनकी सरकार ने पुरस्कार राशि बढ़ाने, विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, स्टेडियम और सुविधाएं देने की ठोस पहल शुरू की है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आज इस मंच से हमारे दिल्ली के प्रतिभावान छात्रों के बीच में पहुंच के मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। मुझे अपने सामने दिल्ली और देश का वो भविष्य नजर आ रहा है जो कल को अखबारों की हेडलाइन बन के उभरेगा और जिसे पढ़ के हमें दिल की गहराई से खुशी होगी। जब हम उनका नाम आप में से, मैं तो चाहती हूं हर एक का नाम आए कि आज इस गेम में नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिक हर लेवल पे हमारे खिलाड़ी मोर्चा मार करके दिल्ली में आए, तो उस दिन का मुझे इंतजार है। हमारे मंच पे उपस्थित दिल्ली के शिक्षा मंत्री भाई आशीष सूद जी, हमारी दिल्ली सरकार की शिक्षा निदेशक बहुत ही डायनेमिक वेदिता रेड्डी जी, हमारे अतिरिक्त निदेशक शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार नितिन जिंदल जी, एस सुनील जी, और पदकों से, मेडल से दिल्ली का नाम रोशन करने वाले हमारे रवि धैया जी। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई रवि के लिए। शरद कुमार जी, ताली रुकनी नहीं चाहिए इनके लिए। तेजस्वी शंकर जी, नारायण ठाकुर, नरेंद्र ग्रेवाल और प्रीतम रानी। शानदार प्रदर्शन हमेशा आप लोगों का रहा है और सच बताऊं, केवल खेल में मेडल और ट्रॉफी नहीं, सम्मान जीता जाता है। सम्मान जो जिंदगी भर आपका साथ निभाता है। आप कभी भी कहीं पे भी हो, आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जाता है कि यदि देश में किसी ने पर्टिकुलर उस गेम में नाम कमाया है तो ये वो खिलाड़ी है जिसका नाम देश के प्रधानमंत्री तक जाता है। प्रधानमंत्री खुद बधाई देते हैं हमारे खिलाड़ियों को। इससे पहले कभी खेलों का इतना सम्मान, कभी खेलों को में सरकारों का इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाई दिया। और दिल्ली में तो भाई पहले की सरकारें केवल बातें करती थी, ना उन्होंने कभी स्टेडियम ठीक करे, ना खिलाड़ियों की प्रैक्टिस ट्रेनिंग की चिंता की, ना ही उनके कोचिस पे उन्होंने समय लगाया, ना ही पुरस्कार की राशि बढ़ाई। पहली बार दिल्ली में पहली बार कोई ऐसी सरकार आई जिसने पूरे देश के हर राज्यों से ज्यादा दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि रखी। मालूम है कि नहीं मालूम है कितनी राशि है? किस किस को मालूम है? भाई मैंने चश्मा लगा लिया, पढ़ के बताती हूं। ओलंपिक
पैरा ओलंपिक गेम्स गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के लिए, गोल्ड के लिए कितने कितने भाई? 7 करोड़। सिल्वर के लिए कितने कितने? ब्रॉन्ज के लिए कितने? और एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड के लिए कितने? सिल्वर के लिए कितने? और ब्रॉन्ज के लिए कितने? इसके भी आगे अगर खाली पार्टिसिपेट भी करके आते हो तो 75,000 रुपए। कॉमनवेल्थ गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर पैरा एथलीट, गोल्ड के लिए कितने? सिल्वर के लिए कितने? ब्रॉन्ज के लिए कितना? और पार्टिसिपेट करके आते हो तो 75,000। और आगे नेशनल गेम, पैरा नेशनल गेम, ऐसे एफ गेम, इसमें भी बच्चों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के पदक के साथ में कैश प्राइजेस बड़े बड़े दिए जा रहे हैं। और जो आज तक दिल्ली में नहीं था, जॉब की एश्योरेंस भी हमने अपने खिलाड़ियों को दी है, जो आज तक नहीं हुआ वो इस बार दिल्ली में हुआ है। तो मैं चाहती हूं जो आज तक मेडल नहीं आए, इस बार आपको लाके देने आए। लाओगे ना? बिल्कुल लेकर के आने हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमारे देश के खिलाड़ी विश्व पटल पे नाम कमाएं और पूरे भारत में भारत का झंडा पूरे विश्व पे लहराए। लहराओगे? जब भारत का ध्वज लिए हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वो सम्मान केवल आपके कोच के लिए नहीं होता, केवल आपके इंस्टीट्यूट के लिए नहीं होता, केवल सरकारों के लिए नहीं होता, वो सम्मान होता है भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए सम्मान होता है, जो आपको देख करके गर्व से खुशी के मारे फूला नहीं समाता कि मेरे भारत का खिलाड़ी गेम्स में ये पदक लेकर के आया है। खेलते आप हैं पर सीना गर्व से भरता है 140 करोड़ भारतीयों का। ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिनकी सरकार आने के बाद देश में लगातार गेम्स को प्रोत्साहन मिल रहा है। पहली बार गेम्स को लेकर के इसी हमारे पार्लियामेंट में जो नया कानून बना है, मालूम है कि नहीं मालूम है? कौन सा कानून बना है? हमारी सरकार ने कानून बनाया है जिसके अंतर्गत सारी की सारी स्पोर्ट्स की एक तरीके से वो स्पोर्ट्स का संविधान है। ये एक्ट है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025, जिसके माध्यम से अब हमारे खेल नई ऊंचाइयों को छू सकेंगे, जिसके माध्यम से पॉलिसी क्लियरेंस आएगा, जहां पे ना केवल अकाउंटेबिलिटी बल्कि हर एक गेम्स को नई ऊंचाइयां मिलेगी। ये है नरेंद्र मोदी जी जो एक सपना देखते हैं कि जहां पर हमारे हर भारतीय खिलाड़ी को बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले, अच्छे कोच मिले, अच्छी डाइट मिले, अच्छे स्टेडियम और प्लेग्राउंड मिले। आज का भारत नया भारत है और नए भारत के आप लोग साक्षी हैं।
मेरी ओर से मैं अपने शिक्षा मंत्रालय को, शिक्षा विभाग को, आप सभी को, सभी कोचिज को, सभी टीचर्स को और सभी खिलाड़ियों को ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। मिल करके विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली को शोभायमान करेंगे हमारे ये खिलाड़ी। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा, भारत बदल रहा है, भारत खेलों में आगे बढ़ रहा है।